प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने विदेश से आते ही देशवासियों को फिर से तोहफा दिया है और तोहफा कबूल करो जहांपना। तीसरी बार 10 दिनों के अंदर तीसरी बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों के अंदर उछाल तबाही देखने को मिली है और यह आम आदमी के ऊपर कितना भारी पड़ रहा है इस बात को जरा समझिए। लेकिन मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है साहब, आप मेलोडी खाइए। अखबार के अंदर जो है वो फुल पेज का विज्ञापन दिया जा रहा है, फुल पेज का। मेलोडी खाइए और मेलोडी कंपनी जो है वो बता रही है कि भैया मेलोडी क्यों जरूरी है और यहां पर दर्जन भर भाषाओं में लिखा है कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। अलग अलग हिंदी, अंग्रेजी, अलग अलग भाषाओं में जो है वो लिखा है कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। अब मेलोडी देश के लिए जरूरी है, मेलोडी खबर है, या पेट्रोल और डीजल में तबाही है वो खबर है। पेट्रोल और डीजल मिल नहीं रहा वो अपने आप में एक बड़ी बात है और पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं वो दूसरी बड़ी बात है। और मत भूलिए, अभी आपके घर के अंदर रसोई में एक बेहद बेशकीमती चीज रखी हुई है, लाल रंग का सिलेंडर। लाल रंग के सिलेंडर में अभी जो धमाका होगा वो तो सोचिए कि कैसे रसोई को सुखा करके रख देगा। लाल रंग के सिलेंडर में, अभी घरेलू गैस के सिलेंडर में फिलहाल अभी हाल में, वैसे तो बहुत बढ़ोतरी पहले हो चुकी है लेकिन हाल में कोई बढ़ोतरी हुई नहीं है। और जब घरेलू गैस के सिलेंडर में जब वहां पर धमाका होगा तो आप सोचिए कि फिर गरीब आदमी कैसे अपने आप को संभालेगा। कमर्शियल सिलेंडर में सीधे 1,000 रुपए एक साथ बढ़ाए थे और जो छोटू सिलेंडर है 5 किलो का उसमें 250 रुपए बढ़ाए थे। तो आप तैयारी रखिए, हो सकता है कि 500 रुपए, हो सकता है 200 रुपए, हो सकता है 300 रुपए, पता नहीं कितना रुपए मोदी जी का मूड कर जाए। चॉकलेटी कितनी उसमें डालनी है, मेलोडी कितनी खिलानी है आपको, आप सोच लीजिए जरा। और मैं आपको खबर बता रहा हूं आज तीसरी बार, और ये अब ऐसी डोज दी जा रही है जिससे आपको असर ना हो, पता ना चले, यानी चुपके से आपकी जेब में से कुछ निकाल लिया जाए, आपको एहसास ना हो, लेकिन आप जब आगे पैसा देंगे तब आपको पता चलेगा साहब खत्म हो गया। तो आज पेट्रोल और डीजल में बढ़ोतरी हुई है, 10 दिनों में तीसरी बार बढ़ोतरी हुई है। 87 पैसे आज पेट्रोल बढ़ गया है, डीजल 91 पैसे बढ़ गया है और ये कायदे से 9 दिनों के अंदर तीसरी बार बढ़ोतरी हुई है। भोपाल में 111 रुपए पेट्रोल पहुंच गया है, 111 रुपए। तो ये स्थिति है। 3 बार दाम बढ़ चुके हैं। 15 मई को पहली बार 3 रुपए दाम बढ़ाए थे, फिर 19 मई को दूसरी बार 90 पैसे दाम बढ़ाए और आज पेट्रोल और डीजल के फिर से दाम बढ़ा दिए और कुल मिलाकर के 5-5 रुपए दोनों जगह पर बढ़ चुके हैं। अब 5 रुपए एकदम से बढ़ाते तो जनता को लगता कि भैया 5 रुपए बढ़ा दिए, लेकिन ये 5 नहीं बढ़ेंगे, 7 नहीं बढ़ेंगे, 8 नहीं बढ़ेंगे, 10 भी नहीं, 15 या 20, पता नहीं कितना है, कहा नहीं जा सकता है। ये जो हालत है और ये जो स्थिति है पेट्रोल और डीजल को लेकर के, ये सब पर मार कर रही है, सब पर। मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल अगर महंगा होता है तो हर चीज महंगी होती है, छोटी बड़ी हर चीज महंगी होती है। और पेट्रोल और डीजल की जो दाम बढ़ गए हैं, इससे किस तरीके से गाड़ियों पर ब्रेक लगेगा इसको भी जरा समझ लीजिए। अभी मैं आपको आंकड़े दिखा देता हूं पेट्रोल और डीजल को लेकर के। आंकड़े जो है वो अपने आप में बहुत कुछ बताते हैं। पेट्रोल और डीजल की जो अभी नई कीमतें हैं उसमें दिल्ली के अंदर पेट्रोल की कीमत हो गई है 99.51 रुपए, यानी शतक। अगली बार तो उससे ऊपर ही चला जाएगा। कोलकाता में शतक बहुत पहले से लग चुका है, सबसे महंगा इस वक्त में कोलकाता में है 110 रुपए, मुंबई में 108 रुपए, चेन्नई में 105 रुपए। तो ये आज की तारीख में जो है वो बढ़ोतरी हुई है। और बड़ी बात आप ये भी याद रखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो छूट दी थी कि आप रसिया से तेल खरीद सकते हैं, वो छूट खत्म हो गई थी। हालांकि सरकार कहती कि भैया छूट दे या ना दे, हम तो रूस से तेल खरीद रहे हैं, लेकिन कितनी मात्रा में खरीद रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। रोटी खाना और भरपेट रोटी खाना, या रोटी का 2-4 निवाला मिल जाना और बस उसी से मैं कह देना कि हाँ हमने रोटी दी है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि कितना आप देश को खिला रहे हैं, कितना आप देश के लिए खरीद रहे हैं और कितना देश जो है वो तरस रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रसिया से तेल अगर प्रचुर मात्रा में खरीदा जाए, भरपूर मात्रा में अगर रसिया से तेल खरीदा जाए, तो फिर बहुत
एक तरीके से आप यूं कह सकते हैं कि बाजार में भले ही जो है तेजी दिखाई दे, लेकिन कम से कम पेट्रोल और डीजल को लेकर के जो मारामारी दिखाई दे रही है, कई जगह पर गाड़ियां वो खड़ी हो गई हैं सड़कों के ऊपर, जैसे हॉर्मुज में जहाज खड़े हैं उसी तरीके से गाड़ियां खड़ी हो गई हैं सड़कों के ऊपर, चल नहीं पा रही है क्योंकि पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है। और लोग बस यही पूछते पूछते चलते हैं कि 10 किलोमीटर आगे है, 20 किलोमीटर आगे है, क्योंकि गूगल पर आपको यह नहीं बताया जाता कि किस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल है। गूगल पर आप ये तो सर्च कर सकते हैं कि कहां 20 किलोमीटर के दायरे में, 10 किलोमीटर के दायरे में पेट्रोल पंप है, आपको नियरेस्ट पेट्रोल पंप गूगल दिखा देता है, लेकिन गूगल ये नहीं बता पाता है कि साहब यहां पर पेट्रोल है या नहीं है। वहां पर आप जाएंगे, 20 किलोमीटर का एक्स्ट्रा तेल आप खर्च करेंगे। आप सोचिए कि ये जो मोदी जी वाला जो मामला है, इसमें बचत कितनी हो रही है और खपत कितनी हो रही है। एक तरफ डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है, दूसरी तरफ बहुत सारे पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल है नहीं। लोग अपना काम धंधा छोड़ करके एक ही काम कर रहे हैं कि डीजल पेट्रोल भरवा लें, और उसमें भी 20 किलोमीटर आप किसी पेट्रोल पंप पर गए और जाकर के पता चला कि साहब यहां पर तो ताली थाली बच चुकी है, यानी यहां खत्म हो चुका है। तो ये कुल मिलाकर के जो स्थिति है, डीजल को अगर आप देखें तो डीजल दिल्ली में 92 रुपये 49 पैसे, कोलकाता में 97 रुपये, मुंबई में 95 रुपये और चेन्नई में 96 रुपये जो है वो डीजल का दाम हो चुका है। तो इस वक्त में जो है भारत किस तरीके से तेल से जूझ रहा है, आप सोचिए कि कैसे जो है वो बड़ा झटका लोगों को लग रहा है। और कांग्रेस की प्रतिक्रिया इस पर निकल करके सामने आई है कि महंगाई मैन ने पेट्रोल डीजल पर 9 दिन में 5 रुपए बढ़ा दिए हैं। आज फिर से पेट्रोल 94 रुपए, डीजल 95 पैसे महंगा हो गया है। और मोदी को बस तेल कंपनियों को फायदे की चिंता है। जहां एक तरफ दुनिया भर की सरकारें अपनी आम जनता को राहत दे रही हैं, मोदी सरकार जनता को ही लूटने में लगी हुई है। कभी तो जनता के भले के बारे में सोच लो, कब तक पूंजीपतियों का फायदा कराते रहोगे। देखिए, नेपाल के अंदर कुछ दिनों पहले 2 रुपए जो है वो पेट्रोल सस्ता हुआ था और 12 रुपए डीजल सस्ता हुआ था। नेपाल में नई नवेली शाह बेलन उनकी सरकार है और उन्होंने बहुत बड़ा एक तरीके से तोहफा दिया। हमारे यहाँ तो 10-10 रुपए सब्सिडी कम की गई थी, लेकिन उसका फायदा तेल कंपनियों को हुआ। और अब फिर से जो है सरकार के मंत्री वो रोने लग जाते हैं कि रोजाना 1000 करोड़ का घाटा हो रहा है, इतने 1000 करोड़ का घाटा हो गया। ये क्यों नहीं बताते कि साहब तेल कंपनियों ने कमा कितना लिया है, कमा कितना लिया है, इस बारे में खबर क्यों नहीं आती है। और बड़ी बात आप ये देखिए कि अभी जब मैं ये अखबार आज देख रहा हूं तो आज के अखबारों में पहले पन्ने पर कहीं खबर नहीं है। ये मैं भास्कर का अखबार देख रहा हूं, इसमें पहले पन्ने पर आप देखिए कि यहां पर भी कहीं खबर नहीं है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। यहाँ पर लश्कर की एक खबर है, यहाँ पर छात्रों को लेकर के खबर है, इसके बाद में भोजशाला एक नया तूफान खड़ा कर दिया गया है उसको लेकर के खबर है, नीट पेपर की खबर है, फिर राज्यसभा चुनाव को लेकर के खबर है, और बस इसी तरीके की खबर है, लेकिन पेट्रोल और डीजल को लेकर के खबर नहीं है। अब बताइए आप, पेट्रोल और डीजल इतना कम है कि पेट्रोल और डीजल पर खबर नहीं बनती है। अब ये इसी तरीके से जो है वो आगे के पन्नों पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी देश उबल रहा है, देश के 50 शहर वो सबसे गर्म है, इस तरह की बातें हैं, लेकिन खबर नहीं है। और यहाँ पर एक बड़ी खबर है, इसको तो ध्यान से देखना चाहिए। बीजेपी के विधायक हैं करनैल सिंह, और करनैल सिंह ने जो है वो मदरसे की दीवार हथौड़े से गिरा दी है। ये बड़ी खबर है और इस खबर को जो दूसरे पन्ने पर जगह मिली है, लेकिन डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए उसको पहली खबर जो है वो नहीं बनाया है। ये अपने आप में जो है वो देख लीजिए कि किस तरीके की बात जो है वो कही जा रही है। अब हो सकता है कि सरकार ने बीती रात जो है वो किया हो और कल जब खबर आएगी तब तक तो जो है लोगों को पता नहीं चलेगा, और सोशल मीडिया पर कितने ही लोग हैं। तो एक तरीके से सरकार इस बात का भी एडवांटेज लेने की सोचती है। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल और पेट्रोल को लेकर के मारामारी दिखाई दे रही है, आने वाले दिनों में सरकार के पास में क्या ब्लूप्रिंट है इसको रोकने का। अभी देखिए आप क्या हालत है।
अब सबसे बड़ी बात यह है कि डीजल पेट्रोल वो बहुत सारी जगह पर है नहीं, जहां पर है वहां पर बड़ी बड़ी लाइनें लग रही हैं, और मिल रहा है तो महंगा मिल रहा है। बस 3 चीजें आप अगर आप समझ सकते हैं और इसके दर्द को महसूस कर सकते हैं, वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर आदमी इस दर्द से दो चार हो रहा है। जाहिर सी बात है, हर आदमी डीजल पेट्रोल खरीदता ही है, और डीजल पेट्रोल जब हर आदमी खरीदता है तो उसका झटका भी हर आदमी को लग ही रहा है, और हर आदमी इस दर्द को, इस तपस को महसूस कर ही रहा है कि किस तरीके से डीजल और पेट्रोल से उसको झटका लग रहा है। बड़ी बात यह है साहब कि डीजल और पेट्रोल मिल नहीं रहा है। आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पर चले जाइए, यानी बिजली वाली गाड़ियां वो लेकर के आइए। बिजली पहले ही नहीं है, बिजली गांव देहात के लिए नहीं है, बिजली बड़े बड़े सोसाइटीज में नहीं है। कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, देश की एक जानी मानी एंकर जो कि मेलोडी खाने के फायदे बता रही थी, या फिर मेलोडी के व्यूज गिनवा रही थी कि इतने मिलियन व्यूज हो गए हैं। उनकी खुद की सोसाइटी में बत्ती गुल हो गई, और वो खुद जो है वो 24 फ्लोर चढ़ करके गई है, उनकी खुद की हालत खराब हो गई। लाइट नहीं है और 24वें फ्लोर पर फिलहाल मैं सीढ़ियाँ चढ़ के पहुँच गई हूँ, लेकिन हर तरफ बहुत मुसीबत है। 22वें फ्लोर पर एक व्यक्ति फंस गए थे, काफ़ी देर के बाद उनको निकाला गया बाहर। तो भाई लिफ्ट का कोई ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि कोई भी व्यक्ति लिफ्ट में फंसे तो उसको तत्काल निकाला जा सके। अभी बहुत बुरा हाल है। आप देखिए घुप अंधेरा, ये लिफ्ट का हाल। बड़े बड़े टावर्स, कहीं पर भी लाइट नहीं है। 24 फ्लोर चल चल के मैं तो पहुंच गई, लेकिन बहुत सारे लोग नीचे फंसे हुए हैं। और 22वें फ्लोर पर जो व्यक्ति लिफ्ट के अंदर फंसे थे, जिनको बहुत मुश्किल के बाद निकाला गया, ऐसे लिफ्ट को लेकर, इस तरह के प्रबंधन को लेकर, भाई लाइट चली जाए, कुछ भी हो जाए, 1-2 लिफ्ट लगी रहती हैं। एक लिफ्ट तो ऐसी हो जो काम करे। तो ये हाई राइज सोसाइटी हैं और हर महीने पे भी करते हैं हर लोग, जितने भी यहाँ पर लोग रहते हैं अलग अलग फ्लैट में। लेकिन लाइट जाने के बाद यहाँ का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। मैं 24 फ्लोर चढ़ के थक गई हूँ, लेकिन वर्स्ट है। और सरकार को, जो सोसाइटीज़ हैं, उनको ज़रूर इसका ख्याल रखना चाहिए, वरना लोगों के लिए बहुत मुश्किल पैदा होगी। अब जिस तरीके के हालात बनते जा रहे हैं, इसमें कोई भी आम आदमी वो भी आराम से भविष्यवाणी कर सकता है कि भैया ये तीसरी बार नहीं, पता नहीं कितनी बार बढ़ेगा, 13 बार बढ़ेगा, 30 बार बढ़ेगा। क्योंकि मोदी जी ऐसा लग रहा है ये छोटे छोटे इंजेक्शन लगाएंगे ताकि लोग भूल जाएं, बात करना ही खत्म कर दें कि ठीक है 90 पैसे कल परसों भी बढ़ा था, आज भी बढ़ गया, देख लेंगे। यानी एकदम से एक बार में 15 रुपए 20 रुपए बढ़ाना, वो जो है लोगों को चुभेगा। लोग उस बात को शायद फिर आक्रोश में सड़कों पर उतर आए और सरकार के लिए संभालना मुश्किल हो जाए। इसीलिए धीरे धीरे बूंद बूंद से जो है वो मोदी जी अपना घड़ा भर लेंगे। और ये तो अपना घड़ा भर रहे हैं, यानी सरकार का घड़ा भर रहे हैं या कंपनियों का घड़ा भरा जा रहा है, ये बात मुझे लगता है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है। सब समझते हैं कि जो प्रॉफिट है वो किसको जा रहा है। मोदी जी कहते हैं कि ये पहले जो कांग्रेस की सरकार थी वो बॉन्ड थे उनके, तो बॉन्ड कितने रुपए के थे? 3 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड थे। और सरकार ने प्रॉफिट कितना कमाया? 44 लाख करोड़ रुपए सरकार ने प्रॉफिट कमाया। जो कंपनियां हैं उन्होंने प्रॉफिट कमाया। तो भैया 3 लाख करोड़ के बदले में 44 लाख करोड़ रुपए आपको मिल गए। और बताइए आपको क्या चाहिए, और बताइए आप क्या चाहते हैं। और उसके बाद में फिर क्या हालत है आपके सामने है। और डीजल और पेट्रोल जब सस्ता था, क्रूड ऑयल जब सस्ता था, लोगों को सस्ता नहीं मिल रहा था। और जब आज महंगा है तो मोदी जी ने अपनी छतरी हटा ली, और अपनी छतरी वो सीधे अब उद्योगपतियों के पास में है। सरकार कह रही कि नहीं, उनको बहुत घाटा हो रहा, लोगों को घाटा हो रहा है। इस बात की गारंटी, इस बात के जिक्र जो है कौन करेगा? रोजाना जो डीजल और पेट्रोल इस तरीके से बढ़ रहा है, कल भी जो है खबर मैंने आपको बताई थी, 1000 रुपए से ज्यादा जो है वो सीधा असर पड़ा है। तो आप ये बताइए, जिस तरीके से 140 करोड़ की हमारी आबादी है, 1000 से अगर उसको गुना कर दें तो 1000 करोड़ से ज्यादा बनेगा या कितना बनेगा? अब इतना गणित तो हमें आता नहीं है साहब, कितनी जीरो होती है आप खुद देख लीजिए। दरअसल सरकार को लगता है कि भैया इजराइल युद्ध के चक्कर में जो भी करेंगे लोग सब यकीन कर लेंगे, सब मान लेंगे। देखिए मुसीबत है, समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन असली कप्तान की पहचान तूफान में ही तो होती है।
असली ड्राइवर का पता जब कीचड़ आती है, जब सड़क टूटी हुई होती है, जब ट्रैफिक ज्यादा होता है, तभी तो पता चलता है असली ड्राइवर कौन है। वरना खुली सड़क पर, खुले हाईवे पर, उस पर तो कुछ नहीं करना, बस स्टीयरिंग को ऐसे पकड़ना है और हल्का सा एक्सीलेटर पर पैर दे देना है, गाड़ी अपने आप चलती चली जाएगी। गियर भी नहीं बदलने हैं, खाली रोड पड़ा हुआ है, उसमें तो चाहे आप पैर की जगह पर ईंट रख दीजिए, तब भी आपकी गाड़ी चलती रहेगी। तो असली कप्तान की जब पहचान करने का वक्त आया, उसके हुनर को परखने का जब वक्त आया, तो उस वक्त में क्या हो रहा है आपके सामने है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।